नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर उज्जैन के बीच 160 की स्पीड से दौड़ेगी वंदे मेट्रो ट्रेन। सीएम मोहन यादव ने दे दी बड़ी खुशखबरी। इस पुल को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और बम निरोधी दस्ते ने जांच की पर नहीं मिला बम। शहर में खाद्य विभाग की कार्रवाई। अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित लोटस किचन रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त। इंदौर के बाग पंचायत की कॉलोनी के रहवासियों ने किया सड़कों पर प्रदर्शन। मूलभूत सुविधाओं को लेकर रहवासी हुए एकत्रित। वार्ड क्रमांक 1 में बजरंग दल और रहवासियों ने किया प्रदर्शन। ड्रेनेज से गंदे पानी से परेशान होकर किया गया प्रदर्शन। कर्मचारी का 7 दिन का वेतन काटा। 5 दिनों में 3 से 4 लोगों पर की गई कार्रवाई। नाला टेपिंग के लिए खोदे गड्ढे में गिरी बस। ऑटो चालक को बचाने के दौरान हादसा। आकाश विजयवर्गीय बरी। इंदौर बल्ला कांड में कोर्ट का फैसला आज। कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक संपन्न। विकास कार्यों की गई समीक्षा। आजाद नगर क्षेत्र में किराएदार महिला की हुई संदिग्ध मौत। पुलिस जांच में जुटी। आजाद नगर थाना क्षेत्र का मामला। खाद्य विभाग की गई जिला स्तरीय बैठक। दूध डेयरी की दुकानों पर फैट मशीन के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास इंदौर जिले का प्रभार है। इंदौर के विकास को लेकर सीएम मोहन यादव लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने रविवार को इंदौर में समीक्षा बैठक की। इस दौरान इंदौर मेट्रो को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। साथ ही इंदौर उज्जैन बीच वंदे मेट्रो ट्रेन को लेकर भी बड़ी घोषणा की। दरअसल सीएम ने कहा कि हम तो मेट्रो ट्रेन से आगे वंदे मेट्रो ट्रेन की सोच रहे हैं। यह ट्रेन 160 की स्पीड से दौड़ेगी। सीएम ने कहा कि हमारी तैयारी है कि सिंहस्थ से पहले ही इसकी शुरुआत हो जाए। मीटिंग के बाद सीएम मोहन यादव ने उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अहिल्याबाई की नगरी इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर के विकास कार्यों के संबंध में बैठक चल रही। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट में साथ ही कैलाश विजयवर्गीय और तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और मेयर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि इंदौर में चल रहे मेट्रो के काम में तेजी आएगी। इसके अलावा यातायात की समस्या को देखते हुए कई ओवरब्रिज बनाने का निर्णय भी लिया गया। उन्होंने कहा कि चल रही मेट्रो को भूल जाइए, हम वंदे मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं। यह मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। सर्कल वंदे मेट्रो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जो मेट्रो के ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसकी गति बढ़ेगी और इससे बड़ी बात जो एलिवेटेड रोड और इससे कई ट्रैफिक की जो परेशानियां हैं, ऐसे ब्रिज बनाने का निर्णय किया। आप मेट्रो की बात करो, हम तो वंदे मेट्रो तक जाने की बात कर रहे हैं। वंदे मेट्रो अभी इस मेट्रो की स्पीड तो 80 किलोमीटर की है, लेकिन सर्किल वंदे मेट्रो जो चलेगी तो 160 की स्पीड से चलेगी। जो ऑलरेडी ब्रॉडगेज लाइन है उस पर ही चलेगी। तो बहुत सारे कारण से बहुत सारी बातें हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार का विकास का ये एजेंडा बना है, इस पर निश्चित रूप से हम खड़े होते हैं। इंदौर पुलिस को एरोड्रम के एक निजी स्कूल में बम की सूचना मिली। शिकायतकर्ता पिता ने बताया कि उनके मोबाइल पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। बम निरोधी दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। पूरे मामले में स्कूल बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद चेकिंग की गई। हालांकि पूरे परिसर में कोई बम नहीं मिला। बता दें, डीसीपी विनोद मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिता अंकित सोनी के पास एक कॉल आया। बात करने वाले ने बताया कि तुम्हारा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें बम लगा हुआ है, जिसे कुछ देर में उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने इस मामले में तत्काल डायल 100 को सूचना दी। सोनी का बेटा पलहर नगर के गुरुकुल में पढ़ता है। अंकित सोनी की शिकायत पर ही कुछ देर में वहां अन्नपूर्णा पुलिस की गाड़ी पहुंची। अफसरों को जानकारी देने के साथ ही बीडीएस को बुलाया गया। पुलिस ने बच्चों और स्टाफ को बाहर निकाल कर जांच की। यहां पर चेकिंग के बाद कोई बम नहीं मिला। कुछ देर बाद सभी बच्चों की क्लास शुरू कर दी गई। इस मामले में अंकित सोनी की शिकायत पर अज्ञात कॉल करने वाले पर केस दर्ज किया गया है। हमने स्कूल का पता किया था, वह गुरुकुल स्कूल जो कि पल्लव नगर एरोड्रम के अंदर स्थित है। तो वहां पे हमने स्कूल की पूरी चेकिंग करवाई। चेकिंग में पुलिस के साथ साथ हमने जो हमारी बीडीएस स्क्वाड रहती है, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो रहती है, उससे भी हमने चेक कराया। चेक कराने के उपरांत हमें इस प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई भी चीज हमको मिली नहीं। तत्पश्चात हमने थाना एरोड्रम में एक 507 के तहत एक मुकदमा कायम किया है और विवेचना इसमें अग्रिम विवेचना जारी है। खाद्य विभाग के द्वारा इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित
लोटस किचन रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई, जहां रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त करते हुए करीब 50,000 रुपए का जुर्माना संचालक पर लगाया गया। इंदौर खाद्य विभाग के अधिकारी मनीष स्वामी की माने तो इस रेस्टोरेंट को लेकर शिकायत मिली थी कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने पर रायते में कॉकरोच निकला था। शिकायत के बाद जांच में पाया गया कि रेस्टोरेंट में काफी गंदगी और अमानक तरीके से खाना बनाया जा रहा है। मामले में खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि रायते में कुछ कॉकरोच मिले थे, तो उसको लेके इंस्पेक्शन किया गया था और इंस्पेक्शन के बाद उसके किचन में काफ़ी मात्रा में कॉकरोच मिले थे, तो उसको लेके जो अन्नपूर्णा स्थित एक जो रेस्टोरेंट है उसका लाइसेंस अभी निलंबित किया गया है और साथ ही उसका जो फाइन हुआ है वो फाइन भी जमा नहीं हुआ है, उसको लेके भी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर शहर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर है और स्वच्छ शहर को बनाए रखने के लिए और 8वीं बार नंबर 1 का खिताब हासिल करने के प्रयास कर रहा है। जहां एक तरफ नई कचरा गाड़ियां मंगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि पुरानी कचरा गाड़ी में बनाए गए 6 बीन में कचरा नहीं डालने की जगह कचरा गाड़ी के ड्राइवर गाड़ियों पर ठेले लटकाए हुए हैं, जो कि अच्छा दृश्य नहीं लग रहा है। उसको लेकर उन पर कार्रवाई की गई और 7 दिन का वेतन भी काटा गया। पिछले 4 से 5 दिनों में 3 से 4 लोगों पर यह कार्रवाई की गई और इस बार इसलिए ज्यादा वेतन काटा गया ताकि कर्मचारी इस प्रकार की कोई दूसरी हरकत ना करे और उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए यह वेतन काटा है। देखिए, कुछ कचरा गाड़ी पे हमने ये संज्ञान में आया कि अलग अलग तरह के बोरे टंगे होकर कचरा कलेक्ट किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है और गाड़ी में जो 6 बिन बने हुए हैं उसी अनुसार कचरे का जो सेग्रीगेशन और कलेक्शन रहना चाहिए। वो बोरे वगैरह लटकते वगैरह गाड़ी पे अच्छा दृश्य नहीं लगता है, तो इसलिए ड्राइवर और हेल्पर की 7-7 दिन की वेतन आज काटा गया है और सभी ड्राइवर हेल्पर को सचेत किया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से सेट पे लेके कि इस तरह का दृश्य दोबारा नहीं दिखे। गाड़ी में यदि बिन की कोई समस्या है तो उसको वर्कशॉप से तत्काल सुधार लें, लेकिन जो कचरा है वो गाड़ी के अंदर और बिनों के माध्यम से ही कलेक्शन करें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बाग पंचायत के रहवासियों द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि वर्षों से यहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। रोड खुदे होने के कारण आए दिन हादसे होते हैं। पीने का पानी और ड्रेनेज की काफी समस्याएं आई, तो पंचायत के अध्यक्ष सौरभ पटेल का कहना है कि विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर कुछ लोग भ्रम फैलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी विकास के कार्य तेजी से क्षेत्र में किए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर में कई तरह के विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में रहवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। इसी के तहत बाग पंचायत क्षेत्र में आने वाली नूरानी नगर, अम्मान नगर सहित आसपास की कॉलोनी के रहवासियों द्वारा पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर मूलभूत सुविधाओं के लिए अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उनका आरोप था कि यहाँ पर विकास नहीं किया जा रहा है, रोड का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, ड्रेनेज की समस्या है, पीने का पानी समय पर नहीं मिल पा रहा है, आए दिन रोड अधूरी होने के कारण हादसे भी होते हैं। तो वहीं बाग पंचायत के सरपंच सोहराब पटेल का कहना है कि तमाम विकास के कार्य किए जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं का भी काम किया जा रहा है। पंचायती क्षेत्र होने के कारण जिस तरह से टेंडर आ रहे हैं इस तरह से काम किया जा रहा है। यह प्रदर्शन केवल कुछ लोग विपक्षियों के बहकावे में आकर कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो बाग में वहां पर सड़क की समस्या और ड्रेनेज की समस्या नजर आई है। तो वहीं सरपंच का साफ तौर पर कहना है कि लोगों से चर्चा की गई, उनकी समस्याओं को जल्द हल करने के लिए तहसीलदार स्तर पर अपनी बात रखी जाएगी और समस्याओं का निदान किया जाएगा। आपसी रंजिश नहीं है ये, एक्चुअली जनता आपको यहाँ दिख रही है। क्षेत्र में आप पूरी पंचायत में घूमे होंगे, आपने देखा होगा कि कितनी गंदगी का अंबार हो रहा है। रोड में लगातार गड्ढे हो रहे हैं, रोड में गड्ढे के कारण बड़े बड़े बोल्डर डाले जाते हैं। उस बोल्डर के कारण 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। अभी परसों एक घटना हुई है जिसमें बच्चों को टैंकर चढ़ा के इसी रोड पे गया है, उसका कोयले की हड्डी टूटी है, वो छात्र है, वो उसका हालत खराब हो चुका है। ये रंजिश नहीं है, ये रंजिश बताई जा रही है कि जनता रोड पे नहीं आए, जनता की मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहा हो। आप 35 साल से इस क्षेत्र में राज कर रहा हो, बताओ आपने क्या इस क्षेत्र में स्कूल दिया, क्या इस क्षेत्र में जमात खाना दिया, क्या इस क्षेत्र में हॉस्पिटल दिया, क्या आपने इस क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक दिया, क्या आपने यहाँ पर इसका कारण भेदभाव किया जा रहा है, खुले तरीके से भेदभाव किया जा रहा है।
मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा आप लोग आज हमारे बीच में पंचायत में आए। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये जो नुराई नगर में जिस तरीके से जो बात सामने आई है, कुछ हो सकता है कुछ मेरे खिलाफ या विरोधी होंगे। मैं लगातार इस ग्राम पंचायत बांक में लगातार 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ, और खास तौर से जैसे बोहरा समाज हो, अदर जो भी समाज हो, समाज या इसमें लफड़े में मैंने आज तक कोई बात ही नहीं कि ना मैं करता हूँ कोई समाजवाद हो। सबसे ज्यादा मैंने बोहरा समाज का तो मैं हमेशा काम करता हूँ। अभी इंदौर विधानसभा 1 के वार्ड 1 के रहवासियों में बारिश की गंदगी से परेशान होकर पुरजोर तरीके से प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। तो इस प्रदर्शन में बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी कर रहवासियों का समर्थन किया है। दरअसल शहर के वार्ड 1 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और रहवासियों द्वारा ड्रेनेज के गंदे पानी और रोड नहीं बनने के कारण पुरजोर तरीके से क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके कार्यालय से लेकर घर तक नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी और उसकी जानकारी रहवासियों को लगी, तो उन्होंने इसको दरकिनार करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। 2 वर्षों से लगातार वह ड्रेनेज के गंदे पानी से परेशान होकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं से अभी इसके बारे में चर्चा की और फिर जाकर प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी ओर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि विकास के लिए प्रदर्शन रहवासियों के साथ किया गया, भले ही वह भाजपा के हो या किसी भी पार्टी के, हम रहवासियों के साथ हैं। तो वहीं दूसरी ओर पार्षद का कहना है कि अभी भी लोगों ने शिकायत की है, जिसका कार्य करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को बोल भी दिया। बारिश का पानी इकट्ठा न हो, इसके लिए कई ड्रेनेज का कार्य किया जा चुका है और वह सफल रहा। इस वर्ष क्षेत्र में पानी एकत्रित नहीं हुआ और जो भी समस्याएं हैं वह दूर की जाएगी। क्या है, जो भी हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के करवट कार्यकर्ता हैं, जो भी गलत करेगा वो हमारा सबका है। कोई जो गलत करेगा हम उसका बाकायदा विरोध करेंगे, वो किसी भी पार्टी से हो या कोई भी। क्या मतलब अभी बोला है कि लिस्ट में नाम लेके गए हैं कि भाई 8 दिन के अंदर सारा काम करेंगे, और यदि नहीं करते हैं तो संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन। क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि कोई नेता लोग सुनते नहीं हमारी। ये ड्रेनेज लाइन पूरी चौक हो रही है और पूरी मतलब खत्म ही हो गई। छोटी लाइन है और ऊपर से ऊंचा मतलब मकान वगैरह है, पानी आता है, सारी गंदगी आती है। इधर नीचा रोड है तो सारी गंदगी बाहर आती है। हमने बढ़ा डाला जब भी गंदगी हो रही है, वो सब पानी इकट्ठा हो जाता है। उनका कोई समस्या को लेकर विरोध था कि यार ये समस्या हम लोग, उन्होंने जैसे आपके सामने अभी बताया कि 7 साल से उस समस्या से वो परेशान है, ऐसा आप ही के सामने बताया उन्होंने। मुझे आज उन्होंने लिखित में बताई है समस्या, जिसका जल्द से जल्द हम लोग निराकरण करते हैं। कुछ पाइप बदलना 8 से 10, अगले 8-10 दिन में वो पाइप हम बदलवा देंगे। इंदौर के व्यस्ततम जवाहर मार्ग पर रविवार रात हादसा हो गया। इस हादसे में एक टेम्पो ट्रैवलर बस गड्ढे में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें आई। क्रेन की मदद से गाड़ी को हटाया गया। दरअसल सराफा पुलिस के मुताबिक घटना पटेल मधुशाला के पास की है। यहां पर रविवार रात एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क के बीच बने गड्ढे में गिर गई। जवाहर मार्ग पर नाला टेपिंग के लिए नगर निगम ने गड्ढा खोदा है। घायल ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि सामने से अचानक एक ऑटो आ गया और वह तेज स्पीड में था। उसे बचाने के लिए मैंने गाड़ी कंट्रोल की तो मैं गड्ढे में गिर गया। इसमें भी जब मैंने रिपोर्ट ली, हालांकि भी लिखित रिपोर्ट आनी शेष है, लेकिन जो बात हुई इसमें ये कि डिवाइडर जो हमारे बैरिकेड से स्मार्ट सिटी इस कार को कर रहा था और स्मार्ट सिटी के बैरिकेड्स लगे थे, परंतु शायद किसी एम्बुलेंस को ओवरटेक करने में जो गाड़ी थी वो बैरिकेड्स को तोड़ते हुए उसमें चली गई, जिससे ये दुर्घटना हुई। और जिसमें एक तो लेकिन चूंकि बैरिकेड्स लगे हुए थे, इस प्रकार से अभी उस पर कार्रवाई तो नहीं बनती, लेकिन जो ड्राइवर होगा उस पर कार्रवाई जो भी पुलिस इसमें कर रही होगी वो करेगी आगे। सोमवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक जिलाधीश आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बैठक में सभी विभागों से संबंधित एडीएम, एसडीएम, निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित। बता दें, कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी विभागों के कामकाज पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और जनता की समस्याओं को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है और इसके लिए हम सभी विभागों को एक साथ मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों पर तत्काल समाधान करने और विकास कार्यों में पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए। इस बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी कार्यों के लिए योजना बनाई गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक विकास कार्यों की हुई थी, उससे संबंधित कुछ मुद्दे भी जो हैं वो चर्चा में लाए गए हैं और खासतौर पर उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि एलिवेटेड कॉरिडोर को ख़त्म करके उसकी जगह पर हमको फ्लाईओवर्स बनाने हैं। तो इस दिशा में काम करने के लिए आईडीए को निर्देशित किया गया है और इनिशियल तौर पर 5 अभी फ्लाईओवर आइडेंटिफाई हुए हैं और हो सकता है संख्या 1 या 2 भी आगे और बढ़ेगी। इस दिशा में प्रयास करने के लिए एजेंसी के माध्यम से एक इनिशियल प्लान करने के लिए आईडीए को निर्देशित किया गया है। अभी इसी सप्ताह में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी इस विषय को रखा जाएगा, जिसमें हम लोगों ने शहर के जो 7-8 एक्सपर्ट्स हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, उनको भी उस बैठक में रखा है। उसमें भी इस विषय पर चर्चा होगी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में बंद कमरे में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से जांच पड़ताल करते हुए मर्ग कायम कर कुछ लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें थाने ले जाया गया और आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र स्थित विराटनगर में किराए से कमरा लेकर रहने वाली एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी द्वारा बताया गया कि प्रारंभिक जांच में मृतक महिला अपने परिजनों के साथ रहती थी और पूरा परिवार केटरिंग के काम से जुड़ा हुआ था और पिछले कई महीनों से किराए के कमरे में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। ऐसी जानकारी प्रारंभिक तौर पर मकान मालिक द्वारा पुलिस को दी गई है, लेकिन महिला की मौत को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें महिला के शरीर पर किसी भी तरह का घाव या चोट के निशान नहीं पाए गए, लेकिन महिला एक व्यक्ति के साथ सीसीटीवी में आते जाते हुए कैद हुई है। इस व्यक्ति की पुलिस जांच में जुटी है और उसकी पड़ताल की जा रही है। इसी के तहत 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात हमारे द्वारा जो मकान मालिक है जिसके नाम पे वह घर है, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये किसी किराएदार लोगों को बताया गया जो कि केटरिंग का कार्य करते हैं। पुलिस और उसमें कुल 3 लोग उस बिल्डिंग में रह रहे थे, तो पुलिस द्वारा इस पूरे में 2 लोगों को हिरासत में लिया है पूछताछ करने हेतु। इसके अलावा एक व्यक्ति जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई भी हुआ है, महिला के साथ आचा जाचा दिखा है। खाद्य विभाग की जिला स्तरीय बैठक की गई। बैठक में सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं इंदौर कलेक्टर भी इस बैठक में मौजूद रहे। जिला स्तरीय बैठक में इंदौर कलेक्टर ने कहा कि यह बैठक पहले भी हुई थी, जिसमें 2 निर्णय लिए गए थे, जिसमें 144 का आदेश निकाला गया था, जिसमें सभी दूध डेयरी की दुकानों पर फैट मशीन होना चाहिए। वहीं हमारे द्वारा लगातार निरीक्षण किया गया, जिसके चलते 45 दुकान ऐसी थी जहां पर मशीन नहीं लगाई गई थी, वहां पर मशीन भी इंस्टॉल कराई गई। वहीं नगर निगम के 311 ऐप में खाद्य की मिलावट को लेकर एक ऑप्शन भी शुरू किया गया था, जिसके चलते 200 से 250 शिकायत प्राप्त हुई, जिन पर कार्रवाई करनी थी। उन कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक अगर देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष 2 गुना कार्रवाई की गई है। लगभग आज की तारीख तक वहां पर लगभग 200-250 के आसपास शिकायतें उस संबंध में भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर कुछ पे कार्रवाई भी करी गई है जो करने लायक शिकायतें थी। इसके साथ साथ आगामी कार्य योजना पे भी चर्चा हुई है और अच्छी बात यह है कि अगर इस साल की हम लोग बात करें तो पहले जितने खाद्य के प्रकरण बनते थे और जिनमें निर्णय होता था, लगभग अगर हम लोग बात करें तो लगभग दुगने हम लोग स्तर पर हैं। पूर्व के वर्षों में जिस तरीके की कार्रवाइयां होती थी, जिस तरीके के निर्णय होते थे, उससे लगभग डबल संख्या में अभी तक हम लोग कार्रवाइयां और निर्णय कर चुके हैं।